Hello बच्चों, let's read this question. Let R1 and R2 be the radii of the largest and smallest circles respectively, which pass through the point -4, 1 and having their centers on the circumference of the circle x square plus y square plus 2x plus 4y minus 4 is equal to 0. If R1 upon R2 is equal to a plus b root 2, then a plus b is. तो यहाँ पे देखो हमें a plus b का वैल्यू बताना है. स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि कोई सर्किल है इस तरीके का जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. तो इसका जो सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या आने वाले हैं -g, -f, और इसकी जो रेडियस है वो क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस का c. ठीक है. और उसके बाद मान लो एक पॉइंट है हमारे पास a जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, और दूसरा पॉइंट है b जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2. तो यहाँ से अगर हम ए बी लिखना चाह रहे हैं तो ए बी क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. ये होता है फॉर्मूला. ठीक है. तो अब ध्यान से देखो, फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चन के लिए. तो उससे पहले हम क्या करते हैं, एक ये जो सर्किल दिया हुआ है जिसके सर्कमफेरेंस पे हमारे सेंटर्स लाई कर रहे हैं, उस सर्किल को हम सी बोल रहे हैं. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो इसका अगर हम सेंटर लिखना चाह रहे हैं तो वो देखो क्या हो जाएगा -1, -2. तो ये इसका सेंटर आ चुका है. ठीक है. तो अब इसको बना के देखते हैं. मान लो ये हमारा इस तरीके का सर्किल है जिसका सेंटर है ये -1, -2. ठीक है. ये हमारा इसका सेंटर हो गया. तो अब ध्यान से देखो, हमें क्या बोल रहा है कि R1 और R2 रेडियस लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट सर्किल की जो कि पास कर रहे हैं एक पॉइंट से -4, 1. ठीक है. तो -4, 1 से ये सर्किल पास कर रहे हैं, ये तो हमें पक्का पता है. ठीक है. तो मान लो -4, 1 यहाँ कहीं पे हो रहा होगा. हम एकदम रफली बना रहे हैं. ठीक है. तो -4, 1 मान लो यहाँ पे हो रहा होगा. तो अब अगर हमें चाहिए स्मॉलेस्ट सर्किल और उसका जो सेंटर है वो इस सर्किल के सर्कमफेरेंस पे भी होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल इस साइड पॉइंट लेंगे. ठीक है. और उसका सेंटर हम C1 मार्क कर देंगे. ये हमारा स्मॉलेस्ट सर्किल होगा. और स्मॉलेस्ट सर्किल देखो इस तरीके से बनाना है कि ये इस पॉइंट से भी पास होना चाहिए. तो ये जो स्मॉलेस्ट सर्किल है वो देखो ऐसे बनेगा. हमारा स्मॉलेस्ट सर्किल कुछ इस तरीके से बनने वाला है. ठीक है. ये हमारा इसको स्मॉलेस्ट सर्किल बनेगा जो कि इसके सेंटर से भी पास कर रहा होगा. फिर अगर हमें लार्जेस्ट सर्किल चाहिए तो देखो लार्जेस्ट सर्किल किस तरीके से बनेगा, उसका सेंटर मान लो यहीं कहीं पे C2 हो गया और इस पॉइंट से भी पास करवाना है, तो ऐसा बहुत बड़ा सर्किल बनेगा जो कि लार्जेस्ट होगा. ठीक है. ये हमारा क्या होगा, लार्जेस्ट सर्किल हो जाएगा. तो ये हमारा इस तरीके का एक लार्जेस्ट सर्किल बनने वाला है. ठीक है. तो अब अगर देखो R1 क्या है, R1 लार्जेस्ट के लिए है. ठीक है. तो अगर लार्जेस्ट सर्किल का ये C2 है और इसके लिए हम R1 लिखना चाह रहे हैं, तो देखो लार्जेस्ट सर्किल के लिए R1 लिखेंगे तो इस -4, 1 को बस C2 से मिला दो. -4, 1 को हमने किससे मिला दिया, C2 से मिला दिया. तो ये हमारी कंप्लीट R1 होगी. तो R1 देखो हम कैसे लिख सकते हैं. R1 लिखने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ये वाली जो रेडियस है ये तो हमें पता है इतनी क्या है, ये हम निकाल चुके हैं. देखो यहाँ पे रेडियस भी निकाल लेते हैं. इसकी रेडियस इज इक्वल टू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस -2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस ऑफ -4 यानी +4. तो इधर आ जाएगी रूट ऑफ 9 यानी 3 यूनिट्स. तो ये जो सर्किल दिया हुआ है इसकी रेडियस है 3 यूनिट्स, यानी कि ये लेंथ है 3 यूनिट्स. ठीक है. और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम लिख ही सकते हैं. मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है. ठीक है. तो AB अगर निकालना चाहते हैं AB, तो वो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी -4 माइनस में -1. ठीक है. यानी माइनस का 3 इसका होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 1 माइनस में -2 यानी 3 हो जाएगा 3 का स्क्वायर. तो ये कितना बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 18. ठीक है. तो स्क्वायर रूट ऑफ 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ से 3√2 आ गया. तो हम क्या करते हैं, R1 अगर लिखना चाह रहे हैं तो इस AB में हम ऐड कर देंगे 3. तो AB प्लस में 3 यानी ये हो गया 3√2 प्लस में 3. अब इसी तरह अगर R2 निकालना चाह रहे हैं, R2 यानी इस वाले सर्किल की रेडियस, तो ये अगर निकालना चाह रहे हैं तो AB में से अब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना 3. तो कितना हो जाएगा 3√2 माइनस 3. हमें क्या चाहिए, हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट यानी कि R1 अपॉन R2 का रेशियो निकालना है. तो वो क्या आ गया 3√2 प्लस 3
अपॉन 3√2 माइनस 3, 3 से डिवाइड कर देते हैं तो √2 + 1 अपॉन √2 - 1। अब यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं √2 + 1 और √2 + 1 से ही मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे भी सेम से मल्टीप्लाई करेंगे √2 - 1 मल्टीप्लाई में √2 + 1। तो ये तो हो गया √2 + 1 का होल स्क्वायर जो कि 2 + में 1 + में 2√2। ठीक है, ये बन जाने वाला है अपना यहाँ पे, सही बात है। और अपॉन में देखो यहाँ पे a - b मल्टीप्लाई में a + b का, यहाँ पे देखो a - b मल्टीप्लाई में a + b लिखा हुआ है ना, जो कि a² - b² होता है। तो √2 का स्क्वायर यानी 2 और -1 का स्क्वायर यानी 1, तो ये हो गया 3 + 2√2, ये वैल्यू बना। अब कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा 3 और b का वैल्यू आ जाएगा 2, तो a = 3 b = 2, तो अब a + b आसानी से निकाल सकते हैं जो कि 3 + 2 हो जाएगा, इसका वैल्यू 5 आ रहा है। तो अब अगर ऑप्शन देखना चाहते हैं तो ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।